अपनी वाइफ ने देखा शुक्र किया। मैं क्या चलो वो कमरा नहीं गिरिया उन्होंने बारह जिथे एडमिट सन उन्होंने भी नाल लिया वापस लाने चाहे जिसे बच्चे सन। वो मेरे को पूछ रही थी कि बच्चे कितने हैं जिंदा किस तरह तू मैं दस नहीं रहे। मैं क्या खैर खैरियत है बेटी है। मैं क्या अल्लाह के वाले और इतने लोग हैं बार ले के सब्र करो। और भी थे। फिर मैं CMH का राउंड लाया। CMH में राउंड लगाया तो उत्थे मैं बड़े ऐसे हालात देखे। एक जवान सी उसका फादर सी और उसका भाई सी वो मर गया सी। बड़ा अच्छा जवान और बड़ा ग्रेसफुल। उसका फादर अपने आप को धोखा दे रहा सी और घड़ी घड़ी वो कह रहा सी इसनू पंप करो पंप करो पंप करो। मैनू इस बुलाया कि इस चरपाई चुक तू। तो उत्थे एक बंदा बैठा सी वो मेरे कान च गया कि बच्चा मर गया था। तो उसका वालद जड़ा है तो उसका शायद कोई दिमागी तवाज़ुन बेचारा इस तरह हो गया था। मैं भी तकिया मेरी भी फीलिंग सी वो बच्चा मर गया सी बड़ा अच्छा जवान। वो उसके मूँह चो इस तरह उंगलियां पा पा के ना मिट्टी काट रहा सी कि उस थले आया उसका काट के ले आया सी। उपरों कहता था पंप करो इस तरह करो 1 2 3। बहरहाल मैं उसनू नहीं उस टाइम करना मुनासिब समझा। मैं उसकी एक्सरसाइज में शामिल हो गया। मैं कहा ठीक है करो मगर वो बच्चा मर गया सी। फिर उस मैंने कहा जी कि किसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर ले आओ। ऑक्सीजन सिलेंडर मैं कहा जी अच्छा। उत्थे सामने उसी हार्ट की जी वार्ड वो गिरी नहीं सी उत्थों जाके ऑक्सीजन सिलेंडर ले आया वैसे ही उस मैं लाने की कोशिश की थी उसको ड्रिप श्रिप लाने की कोशिश की थी मगर वो बहरहाल उसने तकरीबन अपने उस बच्चे ने अद्धा पौना घंटा लाया मरे दे बच्चे नाल और उसनू उम्मीद सी कि हो जाए सी। बड़ी उस कोशिश की थी बंदे ने मगर वो मर गया सी। जिस वक्त उसनू पता चलिया कि मर गया फिर बड़ा करमनाक मंजर सी बयान तो बाहर है। उस अलावा लोग इस उम्मीद नाल अस्पताल आए कि CMH अपने जख्मी बचा रहे सन मगर उत्थे कुछ भी नहीं सी। उत्थे एक डॉक्टर साहब सन मेरी उन्होंने डिस्कस हुई सर्जन डॉक्टर ज़ियाद अफजल कियानी। उन्होंने मेरी डिस्कस वो देख रहे सन मरीज़ों जाके पूछ रहे सन अपना जो सी मेरे नाल गल मैंने उन्हें कहा कि गल है कि अस्पताल ख़त्म हो गया था बेहतर है तुसी घर चले जाओ और किसी और सेफ जगह पर जाने की कोशिश करो। अस्पताल कोई फ़ायदा नहीं वैसे ही हूँ क्योंकि सब तमाम बिल्डिंग्स गिरी जी नवी बनाई सी वो इस तरह डिंगी हो गई सी। बाकी जितनी पुरानियां सन सारियां गिर गई सन सब जमीन बहुत सन और तमाम पेशेंट्स अटेंडेंट्स जितने भी लोग सन वो सारे उस तले आ गए सन। लेबर रूम सो सब गिर गया सी और लोग तले से लेबार्ट्री वगैरह। मैंने उन्हें मशवरा दिया उसी चले जाओ घर। मैं कहा जी ठीक है। बाहर वो लान सी उत्थे मैं जाना सा एक दो लोगों का मैनू जो करीबी सन क्योंकि इसी जलजले के दौरान एक लड़का सी सा मेरा बहुत अलग सी जलजला हो रहा सी मेरा पता करने आया सी। ऐसी सी रिलेशन उसी तरह मेरे नाल सी लोगों की रिलेशन। मैं उन्होंने पता करना सी। मैं अपने बीवी बच्चे को कहा इत्थे बैठो मैं आना वापस। फिर मैं बाहर गया मेरे दोस्त सन गुलवाज भट्ट साहब सन और एक अमजद गिलानी साहब सन और बहुत सारे दोस्त हैं। मैं उन्होंने पता करने से गया और अमजद गिलानी साहब की उसी डेड बॉडी आ गई उसको CMH लाया ने मगर फौत हो चुके थे। गुलवाज भट्ट साहब मैंने पता चलिया वो फौत हो गए उन्होंने भी डेथ हो गई है। उस तो अलावा काजी मैडिकल हाल तो सी एक उत्थे साढ़े जाने वाले सन उन्होंने मैं पता करना उत्थे जाके बल्कि मैंने एक प्रॉब्लम शुरू हो गई कि जी सब तो नीचे मंजिल सी वो बिल्कुल बेसमेंट बन गई सी। उस उपर 4-5 मंजिल गिरियां बिल्कुल थले आ गई और उस आ गए। बहरहाल कुछ नहीं किया जा सकता सी। उसी दौरान एक लड़का आया उसने कहा जी रिजवान पब्लिक स्कूल बच्चे आ गए थले। रिजवान पब्लिक स्कूल ही चले गए। उतों बच्चों दी आवाज़ा आ रही सन बहुत ज़्यादा। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं सी कोई चीज़ नहीं सी कि बच्चे असीं किस तरह करना। बच्चे चीख रहे सन और बहरहाल अपने अपने उन्होंने बच्चों के वालदेन जड़ा पहुँच सकिया कोई सन कोई लोग सन। बड़ी कोशिश की थी उत्थे भी जो इक्का दुक्का बच्चे निकल सकते सन बाकी पॉसीबल नहीं सी।
फिर दोबारा मैं वापस आया CM और उत्थे एक खातून सी, वो मेरा ख्याल कोई पाकिस्तान तो गए सन लोग, वो मैनू कहन लगी कि बाहर के लोगों को पता चलिया, परेशान सी वो बेचारी बहुत, कि बाहर के लोगों को पता चलिया कि इतने क्या होया। मैं जी बिल्कुल उसमें झूठी तसली दी थी, उसमें मैंने करीद के पुछ रही सी, नहीं पहचान दसो इस तरह। मैं कहा जी बिल्कुल पता चल गया। तो हैलीकॉप्टर तुसां तक्या, एक आर्मी का हैलीकॉप्टर गश्त कर रहे सी उस वक्त। मैं कहा जी आ गए, बिल्कुल मदद पहुँच जाइए, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसी गल नहीं, तो खैर है कोई नहीं, हूँ आ जाता, कोई मसला नहीं। उसका ख्याल सी कि रस्ते ब्लाक हो गए और असी इतने फस गए, तो असां दा केह् हो सी बाहर। मैं कहा जी कोई नहीं, आ गए लोग, कोई ऐसी गल नहीं। उसी दौरान मैं देखा कि आर्मी के लोग आए और मैं कहा जी देखो आर्मी आ गई है और तुसां दा चलो मामला होया सी, मगर वो आर्मी लोगों वास्ते नहीं आई सी फौरन, वो आर्मी अपनी आर्मी ऐसे आई सी वो शहर चो, क्योंकि आर्मी के कैंप जितने भी हैं वो शहर तो साइडा नाल हैं। उन्होंने मजबूरी सी शहर जो गुजरना, वो गुजर के अपने अपने वो एरियाज जेड़े जेड़े उन्होंने आर्डर सन, मेरे ख्याल उधर चली गई वो। अगर रस्ते कोई बोल रहा सी, कोई कह रहा सी, आर्मी ने हेल्प नहीं की थी। उन्होंने शायद यही सी कि पहले तुसी उन्होंने लोगों को कढो अपनी आर्मी को। ये भी एक दिलखराश वाकया सी असां लोगों वास्ते कि कोई अगर पहले तो साड़ा कोई बंदोबस्त होंदा शायद इसकी नौबत ही ना आती। ये भी अलमिया सी कश्मीरी कौम नाल। वक्त तो कोई भी नहीं पहुँचा, वक्त तो कोई भी नहीं आया उस दिन स्पैशली। अगर असां कोल बंदोबस्त होंदा, 4-5 असां कोल वो मशीनां होंदियां जिहड़ियां चुकने वालियां, मे भी असी बहुत सारे लोगों को बचा सकते सा। साढ़े अपने हाथ च होंदा, अगर साढ़े हाथ च कोई भी नहीं सी। फिर मैं बच्चे अपने लैके इतनी देर वो लड़का सी, उस मैनू इतलाह कर दी कि मेरी बच्ची और मेरी वालदा और मेरी सिस्टर और मेरे जितने भी रिलेटिव हैं सब खैर खैरियत नाल। एक मेरा मामू का बेटा सी, उसकी डेथ हो गई सी। बाकी मैं उस जनाजे तो भी नहीं जा सकिया। बाकी सारे लोग जोड़े सन उन्होंने मैनू इतलाह मिल गई कि वो खैरियत नाल हैं। फिर मैं कार की तरफ आया, मैं क्या वापस जावां, क्योंकि अस्पताल कोई भी ऐसा नहीं सी साढ़े कोल कोई, क्योंकि सर्दी बढ़ रही सी और बारिश का उस वक्त शुरू हो गया सी। असी उतों बाहर निकले, बाहर मेरा एक दोस्त आ गया, मेरा पता करता करता उसको किसी दसिया सी, उस कोल गड्डी सी, उस च असी बैठे हैं, सीधा अपने कार आ गए सी। कार मेरा नहीं सी रहने के काबल। असां ने बाहर बैठ गया, जो ग्राउंड जैसी डोगे जैसे उत्थे जाके बैठ गया सी। फिर उस तो बाद मेरे महल्ले बहुत सारे लोग जोड़े सन उन्होंने पता चलिया कि उन्होंने डेथ हो गई है। जिस टाइम मैं अपने कार वाले ने किसी जगह बिठा दिता, फिर अस इर्द गिर्द पता करना शुरू किया। जोड़े साढ़े महल्लेदार सन, हमसाए सन, उन्होंने बहुत सारे लोग उन्हें चाट सन, उन्होंने पता करना सी। असी वो पता करते रहे इधर उधर जाके। बहरहाल फिर बड़े करीबी तलुकाती बचपन तो जिन्हें नार रहे उन्होंने पता चलिया। बाद बच्चियां सन, स्कूल टीचर सन, उन्होंने पता चलिया कि वो स्कूल दे तले न। उत्थे फिर मैनू मालूमात हो रही थी कि बहुत सारे स्कूल जिहड़े हैं प्राइवेट बच्चे जिहड़े हैं वो इसी तरह दब गए। एक बच्ची सी, मैनू उसका बहुत ज़्यादा अफसोस है, छोटी जी मैं पाली सी। पालने तो मुराद है कि मेरी महल्लेदार सी, मैं उसको गोद चुकता सा। उसकी शादी सी तो बाद उस तो मैनू पता चलिया कि वो स्कूल की उस आ गई है। मैं उधर नहीं जा सकिया, मगर यह सी कि जोड़े लोग उधर गए, जो मैं रिक्वेस्ट की थी तुसी जाओ, उन्हें बॉडी कट के लियाई राती शाम के टाइम पर। वो बॉडी में तक ही मैं बयान नहीं कर सकता, उसकी इतनी बुरी हालत सी उस बॉडी की। उस बच्ची की शादी सी, इस तो बाद ईद तो बाद। उस अलावा मेरे बिल्कुल घर दे नाल जिस जगह मैं सा
बैठा था दरख्त थले। उस कार का एक बंदा सी, मेरा हमसाया सी बेचारा, बहुत अच्छा। वो ट्रक से मजदूरी करता सी। उसका पता चलिया कि वो ट्रक समेत चला गया। इस तरह से बहुत सारे वाकयात हुए। फिर बहुत सारे लोग उत्थे आ गए जिहड़े बेचारे छोटे छोटे उन्होंने सी कार दे इस तरह जगह नहीं सी, उपर ग्राउंड सी बहुत बड़ा, डोगे बहुत बड़े सन, वो सारे उत्थे आ गए, उस एरिए च आ गए। दोस्त गए मीरपुर के, उन्होंने देखा बहुत सारे लोग उत्थे आए। फिर रावलाकोट दियाँ 2 बच्चियाँ सन कॉलेज दियाँ, उत्थे हॉस्टल ही रहिंदियां सन, वो आ गई 2। उन्होंने मैं कहा तुसीं इत्थे बैठ जाओ बच्चे, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो सी। कोई नहीं, वो मेरे को बार बार पुछदी अंकल असां दे बाकी साथियों का दसो जिहड़े बाकी असां दी। उन्होंने मैं झूठ मारा, मैं कहा ठीक है सब ठीक ठाक है। हालांकि उन्होंने मैनू पता चल गया सी वो भी हॉस्टल भी गिर गया था। बाहर उन्होंने बच्चियों में तसली दी थी, मैं कि इत्थे बैठो। उस तो बाद मेरे घर दे इर्द गिर्द लोग जिहड़े रहिंदे सन, उत्थे मकान होंदे थे, मगर वो उन्होंने बाकी जिहड़े घर सन ग्रावां च सन। माँ प्यो या वो खुद उत्थे सैटल सन, असल में जो किसी न किसी ग्रां तो सन। वो 4-5 लोग अपने बच्चे मेरे को छोड़ के, उन्होंने कहा जी असीं हुण जा रहे हैं, असीं उत्थे पता करसां। वो लोग भी सन उत्थे, छोटे छोटे बच्चे सन, औरतां सन। उस तो बाद महल्ले के लड़के आए मेरे को, उन्हें पूछा जी कि असीं हुण खाने पीने का कोई अरेंजमेंट रात नहीं लोगों को किस तरह असीं करसां, के करसां। घर सारे गिर गए, घर च नहीं रह सकदियां, इन्हां दा किस तरह अरेंजमेंट किया जा सी। फिर कोई चंद लोग सन इंतजामिया दे, मैं खुद मैं नहीं जा सकिया, मेरा उत्थे ही सी। उन्होंने मैं कहा मैं जाके पता करो सी। फिर कोई राशन शासन लैके आए, जो असाने उत्थे तकसीम किया फर्दर देगा शेगा, असाने खुद उत्थे पकाइयां। राती लाइट बिल्कुल नहीं सी, रात का जी टाइम सी, लाइट नहीं सी। उत्थे असां रोटी छोटी पका के तकरीबन 14 देगा असां पकाइयां उस दिन। और बाकी खुशक राशन जड़ा है तो असां मुख्तलिफ जगह से वो दिता। और साढ़े को लक्की रियो लाइटर सन, टार्च नमा लाइटर, वो 4-5 सन। उन्होंने असां काम चलाया राती उन्होंने। फिर उस तो बाद रात जलजले तो ज़्यादा खौफनाक साबित हुई असां से। उस रात बारिश और आसमान इतने जोर नाल गड़गड़ा रहे सी, बिजली इतनी कड़क रही सी जोर नाल, दिल दला देने वाली सी। और बच्चे जिहड़े सन, जिहड़े 7 बजे सो जाते सन, वो भी राती नहीं सुते थे, डर के नाल चुमुट गए। उस तरह बारिश ही बड़ी, उस खुले आसमान तले राती उसी दिन असीं कट्टी हो। ये सारे वाकयात हुए। उस दौरान बड़ा मायूस हो गया शहर पूरा तक कि उसी राती पूरी जलजले के झटके भी आते सन बार बार, वो भी झटके भी आते सन। बहरहाल बच्चे कोई अद्धे सुते अद्धे जागे, ऊपर मोमी लिफाफे पाए सन कागज़ शागज़, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। बच्चों ने असां ने कागज़ शागज़ जिस जिस पॉसीबल हो सकता सी, जिन्हें जिन्हें बच्चों तक जो असीं कर सकते सन वो असां ने किया। किसी शैड थले आ जाए बारिश अगे, जलजला आए तो फिर बाहर आ जाए। इस तरह खौफो रास असीं राती पूरी उत्थे गुजारी हो। दूसरे दिन मेरी वाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, उसको डॉक्टर की ज़रूरत सी। डॉक्टर कोई इत्थे मुयसर नहीं सी। एमरजेंसी कर रहे सन लोग, चलो कोई पेन किलर वगैरह इसी हद तक सी, मगर इसका प्रॉब्लम ज़्यादा सी। फिर मैं रावलपिंडी अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, मैं कहा जी इसनूं सी पिंडी बचाओ, क्योंकि रस्ता शस्ता उस तक कोहाले का बंद सी, मगर बरारकोट का रस्ता खुला सी। मैं कहा जी फौरन सी बरारकोट के रस्ते हो। टैलीफोन वगैरह उस टाइम ठीक सी, उससे टैलीफोन से मेरा रबता हो गया। उन्होंने कहा जी ठीक है असीं आ रहे हैं। वो राती पहुँचन 11 बजे उस दिन, उन्होंने मैं भेज दिता रातों रात। मैं कहा असीं जाओ। पूरे दिन दूसरे दिन असीं इसी तरह मसरूफ रहे, लोगों का जिसमें जो चीज़ प्रोवाइड कर सकता। एक मेडिकल स्टोर खलवाया मैं, उत्थों असां ने उन्होंने को दवाइयाँ खरीदियाँ। दवाइयाँ खरीद के जिसनूं खांसी दे स्पैशली बच्चों से बहुत जरूरी सन दवाइयाँ। फिर फीडर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी,
छोटे बच्चों से फीडर शीडर वो बड़ा मस्त चीज़ सी। मिल्क पैक सानू अवेल हो गए सन, मगर फीडर नहीं सी, फीडर बगैर बच्चे दुध नहीं सी। वो एक बड़ा वो सी अजीयतनाक। बच्चे नूं नमूनीआ हो गया सी, एंटीबायोटिक दवाइयां चाहिए सन। वो फिर असां स्टोर रिक्वेस्ट की, उस बेचारे ने खोलिया, उस को सानू चीज़ां लैके जिस जिसनूं थोड़ा बहुत असी लोगों को प्रोवाइड किया वक्ती तौर पर तुसीं रखो। उस वक्त तक कोई रिलीफ नहीं सी किसी भी तरफों, कोई भी नहीं आया। और ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾ ਸੀ ਉਹ ਐਬਟਾਬਾਦ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਭ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ उन्हें अपने अपने वो दफनाए, अगर होगी किसी की, उस तो बाद सब चले गए। लोग जोड़े सन अपनी मदद आप के तहत जो कुछ कर सकते सन उन्होंने किया, बेजारों मददगार सन। जिस तरह पॉसीबल होंदा सी, जो जिस को हो सकता सी उन्हें किया। बहरहाल फिर बरारकोट का रस्ता खुला सी। रात के टाइम आ गए, मेरे बनोई आ गए, उन्होंने बेटी भी सी, मेरे बांची सी मेरी, वो भी उत्थे सी, उसके बच्चे सन। उसी दिन एक दिन पहले आए सन, मेरी वाइफ का सुन के वो आ गए। उन्होंने मैं अपने बच्चे रावलपिंडी भेजे। मैं क्या मेरी वाइफ को फौरन लेके जाओ और इसमें एडमिट करो। मैनू उन्हें कहा चल दूँ, तो मैं क्या मैं नहीं जा सकता इतने ज़्यादा, क्योंकि 3-4 फैमिलियाँ जड़ियाँ सन उन्होंने मरद चले गए सन, वो मेरे वाले कर गए सन बच्चे। और प्लस जितने भी लोग सन उस एरिए के, मैं उत्थे जम्मिया पलिया। कोई मैं किसी का किसी को मामू कहना, किसी को खाला, किसी को के। मैं उतों जाना मुनासिब नहीं समझा, मैं उत्थे ही बैठा रहा। राती तसलियाँ ही दे सकता सा, और वो किसी को टार की जरूरत पैंदी सी, किसी को किसी मेरे नाल लाओ, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह असी कर रहे सा। सुबह 6:30 बजे तकरीबन 5:30 बजे मैं सो गया। उन्होंने मैं कहा जी मैं हुण सौण लगा। तुसी 2 रातां हो गई सी मैनू। मेरा ख्याल है 6:30 पौने 7 बजे मीरपुर के दोस्त सन वो पहुँचाए मेरे को। उन्होंने देख के तो मैं बड़ा मैनू दाड़स हुई और मेरे आंसू निकल आए उन्होंने देख के। शुक्र है कोई ऐसा भी है रेस्क्यू पॉइंट नाल भी कोई आया। लोग तो वो आए जिन्हें अपने अपने ले गए चले गए। रेस्क्यू पॉइंट नाल वो लोग मेरे दोस्त पहुँचे होते। सुहेल साहब आए सन, शर्जील साहब सन, जाहिद साहब सन, अदील साहब सन, मीरपुर तो इन्होंने अलग है मेरे दोस्त। ये बहरहाल सब तो पहले अलग इन्होंने तो अपने रिलेटिव भी हैं, मगर सब तो पहले मेरे को आए और इन्होंने मैंने ऑफर की थी कि दसो कि मैंने कोई रिक्वेस्ट है की थी कि मैं क्या जी इतने लोगों को रिलीफ की जरूरत है, के ले आए उसी। इन्हें कहा जी फलां फलां। मैं जी ठीक है, दो तुम सानू नहीं तो जरूरत, तुम उत्थे जाके लोगों को दो। मैनू उन्हें ऑफर की थी कि तुम निकलना चाहते हो तो आओ, असी गड्डियां आंदियां जिन्हें इन्होंने लोगों को जख्मी हैं, कोई जेड़े भी हैं जिस तरह भी हैं, चलो उतों निकलो तुम लोग। 4-5 फैमिलियाँ ऐसियां सन जड़ियाँ जिन्होंने बंदे मरद अल्लाह तक वापस नहीं आए सन, औरतां और बच्चे सन। मैं कहा जी मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ। बड़ा जोर लाया कहते इन्होंने भी नाल लिया चल। वो अपने उसकी वजह नाल जा नहीं रहे सन, उन्होंने जेड़े सन मरद रात घर नहीं सन या उत्थे नहीं सन जगह से। मैं कहा जी मैं नहीं जा सकता, सॉरी। तुम बहरहाल शुक्रिया और तुम जाओ। बहरहाल इन्होंने मैंने कुछ चीज़ां प्रोवाइड की उत्थे फूड वगैरह, और मैं लोगों को तकसीम किया फर्स्ट टाइम। उस तो बाद मैं भी तो चक्कर भी लगाता सा बाहर, क्योंकि बच्चे में उठता सा तो बच्चे मैंने छोड़ते नहीं सन। ये लोग गवाह भी हैं कि वो कहते सन जी आप ना जाएं यहाँ से, बब्बी अंकल आप ना जाएं, बब्बी मामू आप ना जाएं। बाहर में जो कहता सा कि मैंने बाहर भी जाना, इधर उधर भी जाना। मैं बाहर निकल के फिर हालात वाक़यात देखे। उस वक्त तक मीरपुर तो लोगों ने कंबल और इस तरह दी चीज़ां और फूड वो शहर च उन्होंने गड्डियाँ
गश्त करने लग गई सारियां। उस तो बाद आर्मी भी इन्वॉल्व हो गई, पुलिस आ गई, आर्मी पुलिस सब आ गए। मंडे, ठीक मंडे नूं एक चीज़ मैं जरूर दसना चाहता कि जितने भी लोग आए उन्होंने कहा जी मुजफ्फराबाद साढ़े को चीज़ां खसियां गई, चीज़ां चोरी हो गई, ये हो गया। मैं अल्फर ने कहना मास है राशन दे 2 दिन मुजफ्फराबाद कोई चोरी नहीं हुई, कोई छिंटा छांटी नहीं हुई। पहले 2 दिन राशन कैसा एलिमेंट सी जरूरी सी। बाद लोगों ने खुद दुकाना भी खोलियां, उन्होंने कहा लै जाओ। उसकी हुई वायलेशन, जरूरत सी बच्चों वास्ते जरूर सी, वो दुकाना तोड़ के राशन तकसीम किया गया। बाकी और कोई चीज़ भी न तक। मेरे खुद पैर तले सोने की कुछ जेवरात टुटन पहले दिन मदीना मार्केट, और मैं सोचा भी नहीं कि मैं जेवरात चुक सा या कोई इन्होंने बारे क्यों मैं वो सारा तकिया सी। वो इसी तरह जोड़े लोग सन उथे वो सारे शौक की हालत सन, सब लोग अल्लाह तक हैं। उसको सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी जहन चोरी चकारी या कोई ऐसी गल। 2 दिन बाद सोमवार मंगल नूं सोमवार वाले दिन जी चीज़ सानू पहले दिन पहुँचनी चाहिए वो सानू सोमवार 2 दिन बाद पहुँच के लोग, ठीक है पहुँच गए। 2 दिन बाद उसी दिन तो चोरियां भी शुरू हो गई, छींटा छांटी, फायर और जो कुछ भी सी उसी दिन बैंक की जी सी चोरी चकारी रॉबरी है उस दिन तो शुरू हुई। उस तो पहले मुजफ्फराबाद के लोगों ने आई एम श्योर मैं यकीन नाल मैं अल्फन ये गल कहना उन्होंने तो कोई भी ऐसी हरकत नहीं की थी। उक्का दुक्का मैं नहीं कह सकता, कोई क्रिमिनल माइंड हर जगह में भी ऐसा होया होवे। ओवरऑल जोड़े लोग सन वो तो इतनी शाह के सन, वो तो कर ही नहीं सकते, ऐसा सोच भी नहीं सकते सन। बहरहाल उन्होंने जो भी कर सकते सन उन्होंने किया, मगर वक्त तो बाद किया, वक्त तो पहले नहीं किया। 2 दिन तक बच्चों ने स्कूल आवाज़ा आंदियां रही, 2 दिन तक बच्चे। 2 दिन बाद उन्होंने बच्चे वगैरह कढ़े मगर उन्होंने डेड बॉडी सन, बच्चे नहीं सन। खैर ये चले गए मेरे दोस्त। मैं फिर फ़ोन किया इन्होंने रस्ते च भी, मैं जी मसला ये है कि ये कह रहे जी कि तुसी बैठो असी दोबारा आने हैं हूँ असा सूरत हाल तय लती है असी जाने हूँ और दोबारा वापस आने और तुसें साड़ी जरूरत सानू समझ आ गई असी वो चीज़ां लैके आने। मैं कहा ठीक है जाओ सी, मैं ठीक तुम लैके आओ जो हो सकता। मगर उसी तरह मैंने उन्होंने फ़ोन किया रस्ते से, मैं कहा जी ज़रूरत इस गल की है कि तू असाने लोगों को शिफ्ट करना इतने पॉसीबल नहीं है, बहुत हालात जड़े खराब हो गए, लोगों को शिफ्ट करना पैसी। इन्हें कहा जी ठीक है मैं तो असी गल कर दें। सोहेल साहब नाल मेरी गल हुई सी, सोहेल साहब ने फ़ोन किया डॉक्टर मोहसन शकील साहब ने। मोहसन शकील साहब मैनू राती फ़ोन किया उथे, इन्होंने पूछा हाँ भाई सारी सूरत हाल मैं इन्होंने दसी। इन्हें मैनू पूछा तेरी की हालत है, तेरी और तेरी फैमिली और तेरे जड़े लोग उन्होंने की हालत है। मैंने हालत दसी, मैं कहा जी बहुत खस्ता हाल ही है और बड़ी वस्तु है। इन्हें कहा फिर मैं कहा जी तू इन्होंने लोगों को कढ़ना पड़ता है, किसी भी तरह कढ़ना, बच्चे बहुत ज़्यादा खौफजदा और तू माहौल ऐसा नहीं है, तू टैंपरेरी असा जाना। उन्होंने मैंने कहा तू मीरपुर आ जा फ़ौरन। दोबारा मैं घंटे बाद फ़ोन पर रबता मैंने फ़ौरन मीरपुर पहुँचा। मीरपुर आ गया मैं, इतने फिर मैनू शर्जील साहब और बाकी दोस्त सोहेल साहब सब लोग मिले। इन्होंने फिर एक जगह अरेंज की थी मीरपुर और इन्हें कहा जी कि आर्जी तौर पर तुसी जितने भी लोग हैं लिया सकते हो उसे लियाओ। फिर मैं वापस चला गया, इतने मेरे नाल 2 आदमी आए सन और
नदीम नाम का एक लड़का सी और एक मुख्तार राठौर, उन्होंने मेथी छोड़े। मैं कहा तुम इतने तैयारी करो, कैंप से बनाओ, मैं लोग लैके आना। मैं फिर वापस चला गया। उसी दौरान मेरे दोस्त ही लाहौर 2 ट्रक ले गए राशन मेरे को, और राशन तकसीम करने के बाद मैं उन्हीं ट्रकों लोग बिठाए और मैं मीरपुर भेज रवाना करते। मैं सी जाओ थे हो गया अरेंजमेंट। वो लोग फिर उत्थे आ गए। फिर मैं कुछ दिनों बाद खुद भी आ गया और अपनी फैमिली भी लैके मैं इतने आ गया। मेरी जी वाइफ सी, डॉक्टर ने कहा पहले तो बेहतर है, रावलपिंडी सी वो, उन्होंने मैं अपने बच्चे भी लैके मैं फिर खुद भी कैंप ज्वाइन कर लिता। इत्थे आके मैनू सूरत हाल पता चली कि डॉक्टर साहब का मैनू पता सी, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन सी आलमी पहाड़ी संगत। डॉक्टर साहब ने मेरे ऐसी ख्याल के उन्होंने मैंने कहा कि मैं भी आ रहा उधर, मगर उसी दौरान मेरी फिर इतने सुहेल साहब नाल गल हुई और बाकी दोस्तों नाल। उत्थे फिर मैनू एक तुसां दी KCT कश्मीर चैरिटी ट्रस्ट, उन्होंने मैनू पता चलिया उन्होंने असां आस्ते क्या किया। तुसीं यकीन करो कि मैं बिल्कुल मर गया सा अपने लोगों वास्ते, और मैनू बड़ा हौसला होया उस तो बाद कि ऐसे भी लोग हैं कुछ करना चाहते। फिर मेरा इन्होंने डिस्कस हुई, इन्होंने फिर सानू सारा प्लान दसिया, और ये कैंप है मैनू बाद ही पता चला कि ये इन्हें लोगों का अरेंज करता सी सारा। मैं इन्हों का बड़ा शुक्रिया अदा करदा, और मजीद इन्होंने मैनू प्लान दिता कि असी मजीद क्या कर सकते हैं। ये मेरी मीरपुर दी ਜਿਹੜੇ लोग उत्थे इन्होंने वही मैनू कहा कि उन्होंने तुसीं होर लियाओ इत्थे, जितने आ गए इत्थे बच्चे। इस ट्रस्ट के थ्रू मीरपुर के अंदर सारा रिहाइश का बंदोबस्त होया, साड़ा खाने का बंदोबस्त होया, और सब तो बड़ी एफर्ट जिहड़े साढ़े बच्चे सन वो बिल्कुल अक्षाक की हालत सन, वो स्कूल जा रहे हैं। बच्चे साढ़े स्कूल जा रहे हैं और चंद लोग साढ़े जॉब से लग गए। मेरे कहने का मतलब है लाइफ जी है थोड़ी नॉर्मल हो गई, उत्साह के जो ये निकल आए। वो सिर्फ इस बदौलत है कि सानू स्टैंड मिले, सानू इन्होंने लोगों स्टैंड दिता, और असी कोई इस काबिल होया कि असाने इतनी बड़ी एफर्ट की है। और जिस तरह मजीद प्लान है कि इसी तरीके असी लोग ले आके इसी तरह सेम मजीद लोगों का कर सकते हैं अगे तक। आई एम रेडी, मैं करने से तैयार हाँ। मुजफ्फराबाद के बारे क्या समझते हो? मुजफ्फराबाद शहर किस तरह बस के उसी लोगों का क्या ख्याल है? क्या मुजफ्फराबाद दोबारा उस शक्ल में बहाल हो सकता है जिस शक्ल में पहले? सर ज़रूर बहाल हो सी इंशाअल्लाह ताला, ज़रूर। मैं कम अज़ कम वापस जासा। इस वक्त सूरत हाल है पे वक्ती शेल्टर की ज़रूरत सी। मैं समझना वक्ती शेल्टर की ज़रूरत सी, वो सानू मिल गया और मिल रहा। मजीद लोगों को लिया सकते हैं। प्लान यही होना चाहिए जोड़ा साड़ा देहात का आदमी है वो सारा मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर आ जाए। उत्थे हुण बर्फबारी हो सी, शहर च नहीं होंगी। वो इतनी सर्दी के बारह लादी हैं, अगर बर्फबारी उत्थे रह सकते हैं वो सब लोग शहर च आ जाओ। शहर का जितना भी लोग हैं वो वक्ती तौर पर मीरपुर या कोटली आ जाओ। सब लोग मार्च अप्रैल तक वैदर ठीक हो सकता है, हो जाता मार्च अप्रैल तक। बच्चों का साल भी जाया नहीं होने का अंदेशा, स्कूलों भी पेपर भी दे सकते हैं। मार्च अप्रैल जोड़े लोग ग्रामां च आए दिन तले शहर वो वापस चले जावन, ग्रामां वापस चले जावन।
क्योंकि अगर गर्मियां वो किया जा सकता है। असी जितने लोग असां मार्च अप्रैल अपने शहर वापस आना चाहिए, असा लोगों को अपने शहर वापस जाना चाहिए। इंशाअल्लाह ज़रूर असी मेरा ख्याल है कि ज़रूर असी किसी की उम्मीद नहीं है। मेरा इशारा अपनी गौरमेंट जी नाम ने आदमी समझना कठपुतली नथिंग, उसका कोई वजूद नहीं इस वक्त। आर्मी का कोई यूनीफॉर्म वाला बंदा उसकी गल की ज़्यादा वैल्यू है। और जिस तरह मेरे सामने मिसाल है, थोड़ा बहुत मैं कश्मीरी हाँ, मीरपुर के लोग मुतासरीन है मंगला डैम, अज भी लोगों का मुतासरीन है जलजला कहने तो पहले उन्होंने मुँह जो लफ्ज़ मीरपुर के लोगों की, एक डॉक्टर साहब ने मेरी गल हुई, उन्होंने कहा हाँ जी ये मुतासरीन है मंगला डैम, फिर खुद ही वो सारी मुतासरीन है जलजला मुजफ्फराबाद। तो जिस तरह उन्होंने लोगों ने होया, अज भी वो लोग उन्होंने कबर उन्होंने बाब अजदाद दी कबर वो डैमेज हैं और उन्होंने क्लैम नहीं मिले। मैं नहीं समझना कि किसी को कोई बाली की तरफ लोग भी कर सन। साबित ये होया मुजफ्फराबाद के अंदर तमाम सरकारी बिल्डिंग्स गिर गई, तमाम सरकारी बिल्डिंग्स। क्यों वो क्यों गिरियां? उत्थे ज़्यादा गुनाहगार लोग सन। अगर एक कंसैप्ट है नो, कार जड़े हैं खलोते दिन। अज एक साहब गल भी कर रहे सन कि अपर छतर एक ऐसा एरिया उत्थे बहुत कम नुकसान होया, न होने के बराबर होया। प्राइवेट जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी कार हैं, सब महफूज हैं, कोई भी दरार तक नहीं आई। ठीक है जलजला आया शेख हुए मगर वो थी। इसका मतलब उस एरिए थोड़ा बेहतर सी, उत्थे भी सरकारी बिल्डिंग्स गिर गई। नाकस मटीरियल, नाकस मनसूबाबंदी और नाकस लोग। एक गुनाहों की सज़ा है, बिल्कुल है। PWD दी है, उससे गुनाहों की सज़ा है। मुख्तलिफ अदारों के गुनाहों की सज़ा है, बिल्कुल गुनाह है। ये भुगतने पे गरीब लोगों और बेकसूर लोगों जिन्होंने कोई कसूर नहीं। इस करके मैं नहीं समझना। बाकी और उत्थे एक महकमा मैं उसकी गल करना चाहता, SCO जिहड़े कम्युनिकेशन डील कर आज़ाद कश्मीर है, बैड करैक्टर लोग, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रेवन्यू चाहिए किसी भी तरह पे। पाकिस्तान दी कोई कंपनियां उत्थे वो अपना लॉन्च करना चाहती सन सिस्टम, उन्होंने उत्थे नहीं करने दिता। क्यों? बदमाशी उन्होंने। अज मैं मोबाइल अगर मेरे को होंदा, मैं अपनी गल करदा, मेरे को अगर मोबाइल होंदा, वो वाला मोबाइल होंदा जिहड़ा चल सकता हर जगह, जिहड़ा काम कर सकता, मैं उस मोबाइल से अपने उन्होंने सारे दोस्तों को पुछना, हर बंदे को मोबाइल है, जिस तरह सिग्नल नहीं भी आ रहे डिस्प्ले डाउन। जी। अगर मेरे को मोबाइल होंदा, मैं अपने तमाम दोस्त उन्होंने रबता कर सकता सा। बाद लोग सन वो 2 तो 3 दिन बंद रहे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं सी, अंदर सन फ़ोन यूज़ कर सकते सन। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, नाकाबिले माफ़ी। कातल एक कत्ल है SCO का, आफत आई है ठीक है, मगर उत्थे तो लोगों का उत्थे जिहड़े इदारा सी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस कतलेआम में।
बहुत सारे लोग बच सकते सन, मगर उन्होंने अपना रेवन्यू और पैसा चाहिए सी, सिर्फ पैसा। मैं एक छोटी जी मिसाल देवां, मेरा तलक मुजफ्फराबाद नाल है, ज़्यादा से ज़्यादा रावलपिंडी, लाहौर, अल्फन में कहना मेरा और किसी जगह कोई भी ऐसा तलक नहीं। मेरे टैलीफोन बिल थे ऐसे ऐसे कालन, ऐसे ऐसे जिन्होंने मैनू नाम ही नहीं पता, नगड़ू पता नहीं किधर किधर, आई डोंट नो, संगड़ियाल, सिंध, फलां। मैं जाके अगर उन्होंने कहा जी कि कहते कंप्यूटर ने किया, कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता, ठीक है। आम दिनों च उन्होंने हालत सी। अज अगर मोबाइल सर्विस होंदी, दुनिया कितने तो कितने पहुँच गई है, मगर उन्होंने सिर्फ इतना बुनियादी सहूलत है। बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक। फिर एक और गल जी मैं जरूर कहना चाहता, मुजफ्फराबाद असां एक जियोलॉजिस्ट मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब 2001 उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट गवर्नमेंट में रसाल की थी कि इतने बहुत ह्यूज जलजला आने वाला है, उससे बहुत ब्राइट चांस हैं, और उन्होंने चंद गल्लां उन्होंने रिकमेंड की। उन्होंने कहा जी कि इतने तुसी मिनिस्ट्री इसकी बनाओ, फौरन इसकी मिनिस्ट्री बनाओ अलग, इसकी तुहानू जरूरत पैसे की, एक ऐसा होने वाला, और ये तुसी फौरन ये काम करो, और तमाम जरूरी इक्विपमेंट जोड़ा इसका होंदा है वो मंगा के रखो। और सॉरी अच्छा मैं भुल भी जाना हूँ गल्लां। दो प्रॉब्लम हो गई, एक मैं बंद मकान च नहीं रह सकता, दरवाज़ा बंद कर दे, और दूसरा गल भुल जाती है। बहरहाल शायद बेग साहब का ही सी, एक उन्होंने कहा सी, और दूसरा हाँ उन्होंने कहा सी कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सरकारी प्राइवेट, उन्होंने चेक करो कि किहड़ियां बिल्डिंग जिहड़ियां इस चाक नूं सह सकदियां, जिहड़ियां नहीं हैं उन्होंने गिरा दो, और जिहड़ियां बन रही हैं उन्होंने बाउंड करो कि शाक प्रूफ बनने। ये उन्होंने रिकमेंड किया सी 2001 4 5 किसी कुछ नहीं किया, जूं तक नहीं रही किसी के कान च। बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक। अगर किसी शरीफ आदमी की गल सुनी जाती, कान धरे जाते, या मशावरत की गल ली जाती कि भाई एक बंदा कह रहा, किसी सीरियस नहीं लेता, किसी भी सीरियस नहीं लेता। और कितनी बड़ी मिस्टेक, कितना बड़ा अलमिया, बाग, रावला कोट, मुजफ्फराबाद, बेकसूर लोग मार गए सिर्फ और सिर्फ इस मिस्टेक की वजह भी। बहुत सारे लोग बच सकते सन। तदबीर तो की जा सकती है, इंसान को भी अल्लाह ने इख्तियार दिता है, वो ये शायद यही इख्तियार है कि तुसी तदबीर करो। इस तरफ भी किसी नहीं सोचे। अज अमलन अज मुजफ्फराबाद के अंदर दारुल हुकूमत है, रोज़ाना पेपर इसी पढ़ते हो कि फलाने इतने ट्रक फलाने को निकल गए। एक साढ़े मिनिस्टर साहब हैं, सीनियर वजीर, अगर पीम साहब नहीं हैं वो वजीर आजम सन, उन्होंने बेटा मीरपुर जेल च, उसको कितने ट्रक पकड़े गए राशन दे। व्हाट इज दिस, क्या है ये? और बहुत सारे लोग राशन स्टाक है उन्होंने को राशन वापस लिया गया। कौन लोग? लीडर जो दावा कर दें कि असी इस कौम के खैर खुआ, उन्होंने घर चो राशन निकलिया। एक नंबर 2 चीफ सैकटरी, वज़रा, प्राइम मिनिस्टर, मज़ीन, ब्यूरोक्रेट्स, रोज़ाना स्टेटमेंट्स आ रही हैं, रोज़ाना आपस में कुत्ते की तरह घुल रहे हैं। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कोई ऐसी चीज़ है जिससे सारे कुत्ते अड्डी है, सारे कुत्ते उस पीछे। यकीनन अगर वेलफेयर करनी है, अगर वेलफेयर वेलफेयर क्या झगड़ा है, क्या मसला होता है? ठीक है जी,
किसी दी ना नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, तुम वेलफेयर करनी करो। इसका मतलब है इस लड़ाई का, इस झगड़े का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जी लोग हासिल करना चाहते हैं, वेलफेयर होती है उन्होंने। कल अखबार पढ़ रहे थे, काशिम मुर्तज़ा चीफ सेक्रेटरी, उसको वज़रा कह रहे हैं इसको फारग करो, ये वो। ठीक है, मसला क्या है? मसला ही है जो कुछ मिल रहा है उसकी बंदर बांट हो रही है, उसकी इतने भी जुल्म, इस जगह भी जुल्म, उसकी बंदर बांट हो रही है। बड़ी लंबी स्टोरी है, लंबी कहानी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, और तुसी बहुत सोहनी तरह बयान की। मैं तो दिल दे फफोले ना जी।